भी सोचा है कि हमारे चारों ओर की जो दुनिया है ये असल में काम कैसे करती है? आज हम सब मिलकर उन कमाल की खोजों की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो खोजें जिन्होंने हमारी आज की हकीकत को, हमारी दुनिया को एक शक्ल दी है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, हाथ में जो फोन है, जिस स्क्रीन पर ये सब चल रहा है, या वो दवाइयां जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, ये सब आया कहाँ से? इन सब के पीछे ना कुछ बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक कामयाबियां छिपी हैं। तो चलिए आज उन्हीं कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है सबसे बड़े सवालों से, ब्रह्मांड के रहस्यों से। सितारे क्यों चमकते हैं? ये जो ग्रह हैं, ये अपनी धुरी पर क्यों घूमते रहते हैं? चलिए फिजिक्स यानी भौतिकी के उन नियमों को देखते हैं जिन्होंने इन गहरे राजों पर से पर्दा उठाया। देखिए, सबसे पहले आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने हमें दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सीधी सी बात कि चीजें जमीन की तरफ क्यों गिरती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने तो पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि ये तो भारी चीजों की वजह से स्पेस और टाइम के ताने बाने में आया एक झुकाव है, एक मोड़ है। बस इस एक आइडिया ने हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और जैसे ही हमने इन बड़े बड़े सिद्धांतों को समझना शुरू किया, पता क्या हुआ? एकदम से कमाल की टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। एडिसन ने हमें बल्ब दिया, मार्कोनी ने रेडियो और बेल ने टेलीफोन। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इंसान ने उन ताकतों को काबू करना सीख लिया था जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमने बड़े लेवल पर तो ब्रह्मांड को समझ लिया, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सवाल अभी भी अपनी जगह पर था। ये सारी चीजें, ये ग्रह, ये तारे और अरे हम खुद, आखिर बने किस चीज से हैं? इस सवाल का जवाब मिलना जानते हैं कैसा था? जैसे कोई एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा रहा हो। एक एक करके टुकड़े जुड़ रहे थे। सबसे पहले जे थॉमसन ने पहला टुकड़ा खोजा, इलेक्ट्रॉन। फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का पता लगाया। इसके ठीक बाद रदरफोर्ड ने दिखाया कि एटम के एकदम सेंटर में एक बहुत घना न्यूक्लियस होता है। और आखिर में जेम्स चैडविक ने आखिरी टुकड़ा न्यूट्रॉन खोज निकाला। और बस अचानक से एटम की पूरी तस्वीर, मतलब हर चीज के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। तो ठीक है, अब हम सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो जान गए हैं, लेकिन अगला सवाल क्या है? यही कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़कर हमारे चारों ओर की हर चीज, मतलब सब कुछ कैसे बनाते हैं? ये सवाल हमें ले आता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दिलचस्प दुनिया में। इस पूरे फील्ड की नींव रखी जॉन डाल्टन ने। उनका ये आइडिया कि हर चीज एटम नाम के छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी सोच थी। सच कहूं तो इसने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा ही खोल दिया था। अब इस नई समझ के साथ साइंटिस्ट लोगों ने दुनिया की सामग्री यानी इसके इंग्रेडिएंट्स की पहचान करनी शुरू कर दी। जैसे जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की, वही हवा जिससे हम सांस लेते हैं। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे आम एलिमेंट है। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत की रेसिपी बुक के पहले पन्ने लिखे जा रहे हों। लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स मिलते गए, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? सब कुछ बिखरा बिखरा सा था, एक तरह का केओस था। और फिर इस केओस को ऑर्डर में लाने का काम किया एक रूसी केमिस्ट ने। नाम था दिमित्री मेंडेलीव। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल, भाई ये तो एक मास्टरपीस थी। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं था, ये तो जैसे एलिमेंट्स का एक नक्शा था। और सबसे कमाल की बात क्या थी? उन्होंने टेबल को इस तरह बनाया कि उसमें उन एलिमेंट्स के लिए भी खाली जगह छोड़ दी जो उस वक्त तक खोजे भी नहीं गए थे। उन्होंने उनकी मौजूदगी की भविष्यवाणी कर दी थी। सच में ये तो हैरत अंगेज था। और मेंडेलीव ने जो खाली जगह छोड़ी थी ना, उन्हें भरने के लिए मैरी क्यूरी जैसे पायनियर्स ने जी जान लगा दी। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने रेडियम की खोज की। ये एक ऐसा एलिमेंट था जिसने रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा नया फील्ड खोल दिया और साथ ही विज्ञान में महिलाओं के लिए एक नया रास्ता भी बनाया। अच्छा, तो अब हमारे पास पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब मैटर के। लेकिन एक चट्टान और एक इंसान में क्या फर्क है? पानी और पौधों में क्या फर्क है? वो क्या चीज है जो बेजान चीजों को जिंदगी की इस कमाल की वैरायटी से अलग करती है? ये सवाल हमें अपने आखिरी पड़ाव पर लाता है, बायोलॉजी
यानी जीवन के विज्ञान को समझने की कोशिश। जिंदगी को समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग नजरियों की जरूरत थी। एक तरफ थी बड़ी तस्वीर, लाइफ की ग्रैंड स्टोरी। चार्ल्स डार्विन ने हमें थियोरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जिससे ये समझ आया कि समय के साथ जीवन कैसे बदलता है, कैसे ढलता है। और दूसरी तरफ थी छोटी छोटी डिटेल्स। ज़ेकेरियस जैनसन के माइक्रोस्कोप ने हमें सेल्स यानी कोशिकाओं की छिपी हुई दुनिया को देखने का मौका दिया, जो असल में जीवन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन्हीं औजारों के साथ हमने अपने ही शरीर के राज खोलने शुरू कर दिए। विलियम हार्वे ने दिखाया कि हमारे शरीर में खून कैसे घूमता है, कैसे सर्कुलेट होता है। उन्होंने शरीर को एक जटिल मशीन की तरह हमारे सामने रख दिया। और फिर वॉटसन और क्रिक ने तो असली ब्लूप्रिंट ही खोज निकाला, डीएनए, वो मॉलिक्यूल जिसमें जिंदगी को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और हाँ, जिंदगी को समझने का मतलब था बीमारियों से लड़ना भी, उन अदृश्य दुश्मनों से लड़ना। रॉबर्ट कोच ने हमें टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया दिखाए। लुई पाश्चर ने हमें रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए टीके यानी वैक्सीन्स दी। हर एक खोज इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। क्या एक भूल एक खोज बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में एक पेट्री डिश साफ करना भूल गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक फफूंद, एक मोल्ड ने सारे बैक्टीरिया को मार दिया था। वो फफूंद थी पेनिसिलिन। सोचिए, एक छोटी सी भूल ने दुनिया को पहला एंटीबायोटिक दिया और करोड़ों जानें बचाईं। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब की बात की। ये सब सुनने में अलग अलग सब्जेक्ट्स लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। ये विज्ञान का एक महासूत्र है जो हर चीज को एक साथ पिरोता है, एक साथ जोड़ता है। अब देखिए कैसे सब कुछ जुड़ता है। फिजिक्स ब्रह्मांड के नियम बताती है, केमिस्ट्री ये समझाती है कि उन नियमों के हिसाब से मैटर कैसे बिहेव करता है, और बायोलॉजी हमें ये दिखाती है कि वही मैटर कैसे जुड़कर जिंदगी की इतनी कमाल की, इतनी जटिल दुनिया बनाता है। ये ज्ञान की एक बहुत ही खूबसूरत आपस में जुड़ी हुई कहानी है। इन महान साइंटिस्ट्स के कंधों पर खड़े होकर ही हम आगे देख पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या है? इंसान की अगली महान खोज क्या होगी? कौन से नए राज हैं जो अभी उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो अभी शुरू हो रही है।